हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टेप नंबर 23। तो यार इस वाले स्टेप में अपन क्या करेंगे, फिर से अपने वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा वही पिक्टोरियल फॉर्म के तरीके से डिफाइन करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्टेप 21 और 22 को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले इस वाले स्टेप में अगर वर्ड देखोगे तो पहला वर्ड कौन सा आता है आपके पास, एम्बुलेटरी वर्ड आता है। अब एक बात समझना यार, यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड देखा, एम्बुलेटरी। अच्छा, आप लोग ये एम्बुलेटरी को कैसे डिफाइन करते हो? देखो, एम्ब्यूल एक वर्ड होता है, ठीक है। आप लोगों ने इस वर्ड को बहुत जगह पढ़ा भी होगा। एक वर्ड होता है आपके पास, एम्ब्यूल वर्ड होता है। आप एम्ब्यूल से इसको रिलेट कर सकते हो, कैसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उस बात को समझते हैं। देखो यार, जो एम्ब्यूल वर्ड होता है आप लोगों ने देखा होगा ना, ये AMBUL, ये किसके लिए यूज होता है आपके पास, एबल टू वॉक। ठीक है, आप इसको कैसे बोलते हो सर, एबल टू वॉक। मतलब जब हम किसी चीज में क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उससे आप इसको रिलेट कर लेते हैं एम्ब्यूल। आप इसको कैसे समझते हैं, जैसे आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी ना, जहां जगह मिलती है वहां से निकल जाती है। अब बात समझना, यहां पे एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। पिक्चर किसका दिख रहा है, सुमित अंतिल साहब का आप लोगों को दिख रहा है। भाई ये सुमित जो साहब है ना, इन्होंने दो दो बार पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। यू ऑल पीपल डू नो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स पर्पज। करंट अफेयर पर्पज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके ना जो इनका जो फुट है, इसमें क्या हुई थी, सर्जरी वगैरह हुई। तो आप देख रहे हो कि जब से इनका मतलब इस तरीके से इन्होंने एक डिवाइस का यूज करके ये फिर से क्या होने लग गए, एबल टू वॉक करने लग गए। तो यहाँ पे ये डिफाइन भी कर रहा है आपके पास, आई विल बी ग्लैड व्हेन आई गेट आउट ऑफ दिस व्हील चेयर एंड एम एम्बुलेटरी अगेन, कि मैं फिर से कैसे हो गया, एम्बुलेटरी हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एबल टू मूव बोल सकते हो, वहां पे इसको डिफाइन किया जाता है। इसका अगर आप एंटोनियम्स देखोगे तो एंटोनियम क्या लिखा हुआ है, बेड रिडन। और बेड रिडन मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है एबल टू वॉक और मूव अराउंड। यहाँ पे अराउंड भी होना चाहिए था यार। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एबल टू वॉक और मूव अराउंड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एम्बुलेटरी वर्ड, चलने लायक भी आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड आता है आपके पास कौन सा, एनार्की। अब एनार्की का मतलब समझना, देखो यार आप लोगों के पास ना ये आर की रूट वर्ड आता है या आर्क आता है। अब आप लोगों को पता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, रूल के लिए यूज किया जाता है, शासन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने इसी से रिलेटेड डेमोक्रेसी वर्ड सुना होगा, तो यहां पे वर्ड क्या कर रहा है, एनार्की वर्ड डिफाइन कर रहा है। एनार्की मतलब होता है आपके पास, ये बोलेगा द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे भी गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है, एनार्की बोला जाता है। और जो लोग इस बात को पसंद करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एनार्किस्ट बोला जाता है। अब यहां पे एक सेंटेंस लिख भी रहा ना कि ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन एंड द कंट्री वाज इन अ स्टेट ऑफ एनार्की। किसकी बात कर रहा है, अफगानिस्तान की बात कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जो ये तालिबान वाले हैं, है ना, इन लोगों को क्या नहीं पता थी, मतलब प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब पसंद नहीं थी। तो दैट्स वाई जो आपके पास अफगानिस्तान है उसको कैसा स्टेट घोषित कर दिया गया, एनार्किस्ट। या कुछ दिन पहले आप लोगों ने बांग्लादेश देखा होगा। ठीक है, तो ऐसी बात के लिए एनार्की वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा ईजी है। आई होप आप लोगों को ये पहले से आता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्ड वर्ड आता है। थर्ड वर्ड अगर आप देखोगे तो ब्रेथ। अब यहां पे यार ये जो ब्रेथ वर्ड है ये किस तरीके से यूज होता है इसको समझते हैं। देखो, ब्रेथ मतलब होता है आपके पास जिसको बोला जाता है द विड्थ ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग मतलब किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है, सिंपली समझना। जैसे लिख रहा है यहाँ पे, द ब्रेथ ऑफ हिज नॉलेज अबाउट इंग्लिश इज अमेजिंग। किसकी बात कर रहा है, शशि थरूर साहब की बात कर रहा है ना। अब आप अगर इनके कहीं भी कोई ट्वीट पढ़ोगे या कोई स्टेटमेंट पढ़ोगे तो भाई साहब ये ना बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। अब यहीं पे ना अगर आपको ये बढ़िया तरीके से विजिबल हो पा रहा होगा तो आप इस स्पीच को पढ़ोगे तो ये बोलते हैं टू ऑल द वेल मीनिंग फोक्स हु सेंड मी पैरोडीज ऑफ माई सपोज्ड, ठीक है, स्पीकिंग राइटिंग स्टाइल। द पर्पज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज टू कम्युनिकेट with precision. I choose my words because they are the best ones for the idea I want to convey, not the most obscure. वैसे यहाँ पे एक वर्ड आया obscure, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और रोडोमेंटेड वंस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपके पास कौन सा, रोडोमेंटेड। यार इसका जो मीनिंग है ना, आप लोगों को करना है क्या है, डिक्शनरी में सर्च कर करके नीचे से कमेंट में जरूर लिखना यार जो भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो इनकी जो इंग्लिश के बारे में नॉलेज है ना वो बड़ी कैसी है, कॉम्प्रिहेंसिव, या बहुत अच्छे तरीके से, जिसको बोला जाता है ना कि इसको बड़ी गहराई से इस बात का नॉलेज है, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। तो इसीलिए अपन इस ब्रेथ का यूज किसके लिए भी कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। ये वाली बात यार आप लोगों के लिए ना फिलर्स और क्लोजेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मतलब यूज हो जाता है। तो जब भी आप लोग कोई वर्ड पढ़ते हो, कोई नया वर्ड पढ़ते हो, तो उसके लिए ना आपको सेंटेंस जरूर चेक करना है। प्लीज डू चेक सेंटेंस फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई थर्ड वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ समथिंग या कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी के लिए भी यूज किया जाता है।
फोर्थ वर्ड आता है आपके पास कैंट। अब कैंट मतलब समझना, जो ये कैंट वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है स्लैंग। अब स्लैंग का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपली समझना यार, यहाँ पे लिख रहा है ना कि द राइट्स ऑफ द मैसन्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कैंट। मतलब सिंपली यार, इसको आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक स्लैंग वर्ड भी यूज कर रहा है। जैसे देखो ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा किसी चीज को हम स्लैंग में कुछ और भी बोल देते हैं। जैसे देखो, ये बाबा जी को आप लोग जानते हो, ये बहुत ज्यादा फेमस है आजकल। तो यहाँ पे लिख भी रहा है 80 स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर ईटिंग बिस्किट्स एट महाराष्ट्र स्कूल। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई बिस्किट्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, विस्किट। तो विस्किट दैट मींस यू पीपल नो दैट इट पॉइजन वाली बात कर रहे हैं। तो वो कैसे यूज कर रहे हैं, उसको कैंट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक स्लैंग की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए इसको बोला जाता है। कई जगह इस कैंट का मीनिंग क्या भी होता है आपके पास, आप लोगों को मैंने एक वर्ड कराया होगा कभी, सैंक्टिमोनियस, हिपोक्रेटिकली जिसको बोला जाता है। तो उस तरीके के लिए भी इस कैंट वर्ड का यूज किया जाता है आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड आता है सर्कमस्क्राइब्ड। अब ये वर्ड तो आप लोगों ने यार भर भर के पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये सर्कमस्क्राइब्ड की आप बात करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि भाई जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के चारों ओर से सर्कल बना हुआ है। तो इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब्ड कर दिया, लिमिटेड इन रेंज कर दिया, इसको भी बोला जाता है ना। तो आप लोगों के पास यहाँ पे लिखेगा लिमिटेड इन रेंज, कोई भी चीज रेंज में बिल्कुल लिमिटेड है तो उससे आप इसको क्या कर दोगे, रिलेट कर दोगे। जैसे लिख भी रहा है यहाँ पे, द ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड द सर्कल, सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे तो ये कर रहा है, ठीक है, बट इस तरीके से बात को डिफाइन कर देता है कि किसी चीज को क्या कर देना, लिमिटेड कर देना। उस तरीके से आप इस वर्ड को डिफाइन कर लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स्थ वर्ड आता है कंजील। अब देखो यार, ये कंजील का मतलब समझना, कंजील मतलब क्या होता है। देखो इसके ना दो, एक वर्ड होता है कंजील और एक वर्ड होता है कंजीनियल, दोनों में डिफरेंस होता है। कंजीनियल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली जिसको बोला जाता है। कंजील मतलब होता है टू कॉग्युलेट। अब आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा टू कॉग्युलेट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है क्लॉटिंग और एक वर्ड होता है कॉग्युलेशन। दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, बायोलॉजी वालों ने जरूर पढ़ी होगी, जब भी मान के चलो हमारा हाथ कहीं पे कट जाता है या हमारा बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो उसके बाद वहां से ना ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड क्या होता है, उसके बाद क्लॉट होता है। एक तो ये होता है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जमे ना, उसके लिए क्या वर्ड बोला जाता है, आप उसके लिए कॉग्युलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब कॉग्युलेट मतलब किसी चीज का क्या, जमना। जैसे देखो यहाँ पे ना एक बढ़िया से पिक्चोरियल फॉर्म में एक बात डिफाइन करना चाह रहा है, द चीज डज नॉट कंजील इन ट्रांजिट। बोलने का मतलब यह है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, दूध जो होता है, मिल्क होता है, मिल्क कार्ड की फॉर्म में क्या हो जाता है आपके पास, कंजील हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जो चीज होता है, चीज उससे आगे जम ही नहीं सकता है। तो उसी बात को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे लिख भी रहा है, वी वेटेड 3 hours फॉर द जेली टू कंजील। हम लगभग 3 घंटे रुके जिससे जेली क्या हो जाए, कंजील हो जाए। कंजील मतलब सॉलिड में चेंज हो जाए, थोड़ा थोड़ा वो जम जाए, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो कंजील के साथ आप क्या वर्ड भी यूज कर सकते हो, कॉग्युलेट। और बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए कि कॉग्युलेशन और क्लॉटिंग में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखना यार। अगला आपके पास नेक्स्ट वर्ड आता है सेवंथ। सेवंथ आता है आपके पास डेमागॉग। अब देखो यार, ये जो डेमा और गॉग, इस वर्ड को सिंपली समझना। जो ये गॉग वर्ड होता है, गॉग का मतलब होता है लीड करना, और डेमा मतलब पब्लिक, पब्लिक को लीड करने वाले को क्या बोलते हैं, डेमागॉग बोलते हैं। बट इस वर्ड का कॉलोकेशन जनरली कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे देखो, डेमागॉग का मतलब क्या होता है कि अ पॉलिटिशियन हु विंस पब्लिक सपोर्ट बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। जो फॉल्स क्लेम्स दे करके पब्लिक का सपोर्ट जीता है, उसी को डेमागॉग बोला जाता है। आज की डेट में आप देखोगे तो ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन इज नोन एज डेमागॉग, क्योंकि सभी क्या करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, है ना। अब यहां पे क्या बात कर रहा है, अ पर्सन और लीडर हु अपील्स टू पैशन और प्रेजुडाइसेस। मतलब क्या करता है कि एक विरोध की नीति को अपनाता है या पक्षपात भरी नीति को अपनाता है, उसी के लिए डेमागॉग बोला जाता है। जैसे यहां पे लिखेगा भी आपके पास, हिटलर इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेमागॉग हु क्लेम्ड पावर बाय अपीलिंग टू पीपल्स इमोशन एंड प्रेजुडाइसेस। ठीक है, यहाँ पे हिटलर साहब की फोटो दिखा रहा है, तो उसी को डेमागॉग बोला जाता है। कई जगह ना इसके लिए भेदभाव करने वाला नेता भी लिखा है, या एसएससी वालों के पास वन वर्ड सा आता है यार। ठीक है, कि वही वाला कि भाई अ पॉलिटिकल लीडर या अ लीडर हु विंस पब्लिक सपोर्ट बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम इज नोन एज डेमागॉग। उससे आप इसको रिलेट कर लेते हैं। एट्थ वर्ड आता है आपके पास रेजोनेंस। अब देखो यार, आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मीनिंग तो हम सब लोग समझते हैं। ठीक है, रेजोनेंस मतलब होता है स्वीट साउंडिंग, से आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अब डेजोनेंस आया तो देखो यार, ये जो डिसोनेंस होता है, इसका मतलब होता है आपके हार्ड साउंडिंग, या यहाँ पे डिस्कॉर्ड लिख रहा है। डिस्कॉर्ड तो थोड़ा अलग सेंस में लिखना चाह रहा है, बट सिंपली समझना, जिसको बोला जाता है आपके पास अनरिलेटेड एंड हार्ड साउंडिंग, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे लिख रहा है यहाँ पे, डिसोनेंस इज अ पार्ट ऑफ सम
कंटेम्प्ररी म्यूजिक, अब जैसे आजकल की डेट में आप देख रहे हो, ठीक है, भाई साहब को आप जानते ही हो, है ना, टोनी कक्कड़ इनका नाम है, और यहाँ पे ना एक छोटा सा इनको रिप्लाई आ रखा है कि सर आपका गाना सुनने से अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाऊं, है ना। तो कई बार यार काफी लोग इतना गंदा गा लेते हैं, तो उन्हीं के लिए क्या बोला जाता है, डेजोनेंस। रेजोनेंस सुरीलापन और डेजोनेंस बेसुरेपन के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलो, नाइन्थ वाला आता है आपके पास ड्यूबियस। अब ड्यूबियस का मतलब तो आप सब लोगों को पता है, डाउटफुल जिसको बोलते हैं, बड़ा इजी है ये भाई साहब, इसी बात के लिए जाने जाते हैं, ये हर जगह बोलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दैट मींस एवरी टाइम जो पर्सन क्या होता है, बड़ा डाउटफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला, डाउटेबल बोला, ये क्वीर भी इसको थोड़ा सा बोल देते हैं, क्वीर अलग सेंस में यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, सिंस ही हैड नॉट रीड द डॉक्यूमेंट ही वाज अ लिटिल ड्यूबियस अबाउट साइनिंग हिज नेम टू इट। तो जनरली यही होता है कि यार कोई आपके पास मान के चलो कोई क्या लेके आ गया, कोई एफिडेविट लेके आ गया और बोला कि जल्दी से 2 मिनट में इस पे साइन कर, तो आपने बोला नहीं यार 2 मिनट में तो नहीं कर सकता हूं, आई हैव टू रीड इट, पहले मेरे को उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 10th वर्ड आता है आपके पास एनग्रॉस्ड। अब एनग्रॉस्ड का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोगों को वैसे पहले से आ जाता है। देखो यार, एनग्रॉस्ड का मीनिंग होता है आपके पास प्री ऑक्यूपाइड, यहाँ पे ये पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, प्री ऑक्यूपाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या कंप्लीटली ऑक्यूपाइड जिसको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या भी बोला जाता है, मग्न हो जाना, ठीक है, किसी चीज में बहुत ज्यादा क्या होना, कैप्टिवेटेड भी इसको बोला जाता है, उस तरीके से भी वर्ड डिफाइन करता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द वुमेन वाज सो एनग्रॉस्ड इन हर मोबाइल डिड नॉट नोटिस हर चाइल्ड ईटिंग अनहाइजीनिकली। बोल रहा कि भाई मतलब ये जो महिला है ये फोन में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि ये देख ही नहीं रही कि बच्चे ने जमीन पे गिरा करके ही उसको खाने लग रही है, ठीक है। तो उसी के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है एनग्रॉस्ड, मतलब जैसे हम ही लोग हैं अपने मोबाइल फोन में कई बार बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं और उसके रिजल्ट कुछ बहुत ज्यादा गलत निकलने लग जाते हैं, तो उसी के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो एनग्रॉस्ड हो जाना मतलब कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होना, उससे आप इसको रिलेट कर लोगे। 11th वर्ड आता है आपके पास फैसिलिटेट। अब ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, देखो आप लोगों ने वर्ड पढ़ा फैसिलिटी। फैसिलिटी से क्या होता है, जैसे देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी है, तो फैसिलिटी से हमारा काम इजी हो जाता है, और फैसिलिटेट मतलब टू मेक समथिंग इजी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मास्टर है भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, बच्चों को कुछ नोट्स दे रहे हैं, और नोट्स देने से उनके एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मास्टर काम क्या कर रहा है, बच्चों के काम को मतलब इजी बना रहा है, तो टू मेक इजी, उसी के लिए भी फैसिलिटेट वर्ड यूज हो जाता है। जैसे यहां पे लिखेगा द टीचर यूज्ड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स, की बोल रहा है कि जिससे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, इजीली उनको कोई चीज समझ आ जाए, उसी के लिए यूज करते हैं। तो स्मूथ इसको बोला जाता है, या टू मेक लेस डिफिकल्ट। जैसे देखो यार अपनी इस वीडियो से ना अपनी वोकैबुलरी को लर्न करने में क्या कर रहे हैं अपन, फैसिलिटेट कर रहे हैं, टू मेक इजी कर रहे हैं, तो वहां पे भी इसको थोड़ा थोड़ा तुम यूज कर रहे हो, बोलोगे कि क्रेडिट ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 12th वाले वर्ड पे चलते हैं। 12th वाला वर्ड आता है आपके पास फ्लैजलिंग। अब देखो फ्लैजलिंग का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने 2-3 वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड आप लोगों ने बहुत जनरली लेमैन में बहुत यूज होता है, प्रो लेवल का जिसको बोला जाता है। तो प्रो लेवल मतलब होता है जो पर्सन बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, या आप इसको एड्रॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। लेकिन ये फ्लैजलिंग का मीनिंग क्या होता है, आप इसको इमेच्योर पर्सन बोलते हैं, या टायरो वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, या इनएक्सपीरियंस्ड वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो यहां पे आपके पास इनएक्सपीरियंस पर्सन लिख रहा है, ठीक है, या अ यंग बर्ड दैट इज रेडी टू फ्लाई। अब जो कोई नया नया नौसिखिया पक्षी होगा, हाँ उसके लिए भी फ्लैजलिंग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे लिखता है, द रॉकी पुलिसमैन इज जस्ट अ फ्लैजलिंग कंपेयर्ड टू द कैप्टन। अब यहां पे आपको दो पर्सन दिख ही रहे हैं, तो एक तो क्या है, बिल्कुल नौसिखिया भाई, ठीक है, और दूसरे क्या है आपके पास एक्सपीरियंस्ड है। तो जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन है ना, ये तो आपके पास एक्सपीरियंस्ड हो गए, ठीक है, और ये कैसे हो गए आपके फ्लैजलिंग हो गए, दैट मींस अनुभवहीन है, इनको अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसके लिए फ्लैजलिंग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, अगला आता है आपके पास 13th आता गिल्डेड। अब गिल्डेड मतलब समझना यार, गिल्डेड मतलब क्या होता है, इसके 2-3 वर्ड अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, ये टेंपल है, ठीक है, अब टेंपल का ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये सोने की इस पे परत चढ़ी हुई है, तो उसी के लिए गिल्डेड बोला जाता है, ठीक है। ऊपर आप देखोगे तो ये क्या बोलता है, कवर्ड विद गोल्ड और अ गोल्डन कलर हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ वेल्थ। कई बार गिल्डेड किसके लिए भी यूज किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसीलिए इसका सिनोनिम्स क्या भी होता है, प्रॉस्परस भी होता है, लग्जूरियस भी होता है, ऑर्नेट आप लोगों को पता है, तो उससे आप इसको रिलेट कर लेते हैं। जैसे देखो यार यहाँ पे ना सेंटेंस क्या लिख रहा है, द गिल्डेड एंड परफ्यूम्ड नोबल्स वर इनवर्डली डिसेप्टिव एंड रॉटन टू द कोर। चलो ठीक है, बट इसी तरीके से डिफाइन कर रहा है कि काफी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कहीं पे डेकोरेटेड वे में या ऑर्नेट वे में, तो उसी के लिए हम गिल्डेड होते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा गोल्डन गिल्डेड अवार्ड मिलता है, तो गोल्डन गिल्डेड अवार्ड मतलब उस पर गोल्ड की परत चढ़ी हुई है, उसके लिए आप इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो,
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड आता है 14th आता है ग्राफिक। यार ग्राफिक तो आप लोगों को पहले से आ जाता है। ग्राफिक जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ये बड़ा ग्राफिकली, इसमें बड़े ग्राफिक्स यूज कर रखे हैं। जो चीज हमें बहुत आसानी से समझ आए उसके लिए भी ग्राफिक बोला जाता है, अट्रैक्टिव के लिए भी ग्राफिक यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखना चाह रहा है डिस्क्रिप्टिव हो गया, या विविड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। विविड मतलब क्या होता है, क्लियर होता है, आप लोगों को पहले से पता है। आप लोगों ने इसी के लिए एक वर्ड पढ़ा है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है आई हैव ट्रबल लुकिंग एट ग्राफिक फिल्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स, तो उसी की बात कर रहा है कि यार कई बार हम किसी भी चीज को अगर ग्राफिकली डिफाइन कर रहे हैं, किसी चीज में बड़े ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में भी लोग अच्छे ग्राफिक्स का यूज करते हैं, तो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उससे आप इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। 15th वर्ड आता है इंट्रोवर्ट। बहुत इजी वर्ड है, आप सब लोगों को आता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है, जो पर्सन ना अपनी बातें दूसरे के साथ बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता, उसी के लिए रिजर्व वर्ड आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रहा है वन हु टर्न्स इनवर्ड एंड कंसंट्रेट थॉट अपॉन हिमसेल्फ, जो अपने पे ही ज्यादा ध्यान देता है। जैसे आप मनमोहन सिंह जी को जानते ही होंगे कि बड़े कैसे आदमी थे, बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, रिजर्व। मतलब अपने, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज था यार, दूसरे सामने सुनने वाला भी तो इतना नॉलेजेबल होना चाहिए, तो इसीलिए बड़े इंट्रोवर्ट से थे। लिखता है ही इज सच एन इंट्रोवर्ट दैट ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो नए फ्रेंड बनाने में ये लोग क्या नहीं है, बड़े इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। उसी के लिए क्या बोला जाता है, इंट्रोवर्ट बोला जाता है। आप लोग को आ जाता है। 16th वर्ड आता है जॉक्यूलर, है ना। अब भाई साहब को देख के ही हमको क्या आने लग जाती है, हंसी आने लगती है, तो जोकर जॉक्यूलर, उससे हम इसको रिलेट कर लेते हैं। जैसे देखो यार, इसके लिए ना एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जॉकंड भी आप इसको बोल सकते हैं, उसके लिए यूज कर लेते हैं। या जेस्टिंग और जॉकिंग, मॉकिंग आप इसको बोल सकते हैं, मॉकरी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे लिख रहा है द मेंस जॉक्यूलर मूड केप्ट अस ऑल एंटरटेन्ड थ्रू आउट द इवनिंग, तो भाई जब भी अपन इनकी मूवीज वगैरह देखें या शॉर्ट्स वगैरह देखें, रील्स वगैरह देखें, तो अपने को हंसी आती है ना, बड़े अच्छे कैरेक्टर है। 17th वर्ड आता है मेल कंटेंट। अब मेल कंटेंट मतलब क्या होता है, देखो यार, मेल कंटेंट मतलब होता है कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फाइड। जो पर्सन क्या रहता है, कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फाइड रहता है। भाई मतलब अगर मैं बोलूं कि यार अगर आप इनको देखोगे ना, बीइंग एन एडिटर, आप अगर इनको देखोगे तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे न्यूज एंकर है, बट यहाँ पे फोटो उसी मैनर में लगाई है क्योंकि ये गवर्नमेंट की हर बात पे शिकायत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, बड़ा मेल कंटेंट बोला जाता है। देखो यार, ये जो पिक्चर वगैरह है ना, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई है, मतलब ऐसा नहीं कि ये एग्जाम्पल के लिए क्यों ले लिया, बस जस्ट समझने के लिए, जिससे हम लोग के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो बोलता है ही कंप्लेंट सो मच दैट ही गॉट अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ मेल कंटेंट, कि बोलता है कि उन्होंने ना इतनी ज्यादा कंप्लेन कर दी कि वो कैसे लोगों में गिने जाते हैं, मेल कंटेंट। मेल कंटेंट मतलब डिससेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड आप इसको बोल सकते हैं। 18th वर्ड आता है मिसनोमर। अब मिसनोमर मतलब क्या होता है, सिंपली समझना। जैसे यहां पे लिख रहा है ना, द नेम ग्रीनलैंड इज अ मिसनोमर सिंस मच ऑफ द आइलैंड इज कवर्ड बाय अ मैसिव आइस शीट, कि वहां पे ना ज्यादातर बर्फ ही गिरी रहती है, फिर भी हम उसको कैसा बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड बोल रहे हैं। तो इसी के लिए ये आप ना मिसनोमर वर्ड यूज कर लेते हैं, वहां पे यूज हो जाता है। जैसे देखो, ये भाई साहब होते हैं ना, ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है अय्यर भाई ने नया साल में सॉल्यूशन लिया होगा, तो दैट मींस ये रेजोल्यूशन बोलना चाह रहे हैं, तो रेजोल्यूशन की जगह सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो ये जेठालाल जी भी अपने आप में क्या है, मिसनोमर है, तो वहां पे आप इसको रिलेट कर लेते हैं। यूज ऑफ अ रॉन्ग नेम जिसको बोला जाता है, उससे आप इसको रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। इजी वर्ड है बट समटाइम गलती हो जाती है। 19th वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट। अब ऑब्स्टिनेट के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एडमेंट वर्ड पढ़ा हुआ है, या इसको क्या भी बोला जाता है, आप इनफ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। जो पर्सन कभी चेंज नहीं होना चाहता है, जिद्दी बड़ा हो, उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, ऑब्स्टिनेट। जैसे देखो, ही विल नॉट एक्सेप्ट एडवाइस ऑन मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ हिज ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड कैसा है, बड़ा ऑब्स्टिनेट है, अपनी ही मन की करेगा। तो यहाँ पे ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये कार्टून कैरेक्टर के सामने बड़ा क्या बन जाता है, जिद्दी बन जाता है, तो इसके लिए बोला जाता है आपके पास, ठीक है। 20 वर्ड आता है आपके पास प्रेवेलेंट। अब प्रेवेलेंट मतलब क्या होता है, जनरली और वाइडली एक्सेप्टेड, या करंट और प्रैक्टिस, जो मतलब करंटली चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल इज अ प्रेवेलेंट प्रॉब्लम इन यूथ, कि भाई यूथ में ना बहुत ज्यादा मोबाइल फोन को यूज करने की क्या बड़ी बढ़ गई है, मतलब हैबिट बढ़ गई है, तो उसी को प्रेवेलेंट बोला जाता है। प्रेवेलेंट मतलब जो अभी कंटेम्प्ररी जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रेवलेंट मतलब वैसे यहाँ पे कंटेम्प्ररी भी लिखा होना चाहिए, या डोमिनेंस यहाँ पे लिख रहा है, तो उसी के लिए बोला जाता है, ठीक है भाई। चलो 21 वाले पे चलते हैं, प्रूडेंट। अब यार कहीं पे भी अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखोगे, तो यू पीपल डू नो दैट इट, ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंटेलिजेंट, वेनिरेट, रेवरेंस वर्ड इनके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है आपके पास, जुडिशियस भी इनके लिए यूज हो सकता है, वाइज एंड केयरफुल अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स, तो इनसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन हो सकता है ना। तो ये बोलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ प्रूडेंट लीडर हु बिलीव्ड इन हार्ड वर्क, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है।
सोसाइटी होना चाहिए था यहाँ पे, बस उस तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम के लिए आप बोल सकते हैं कि इज अ प्रूडेंट मैन, अपने आप में कैसे पर्सन है, प्रूडेंट है। ठीक है, चलो 22 आता है आपके पास, पल्वराइज कर देना। देखो पल्वराइज कर देना मतलब क्या कर देना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, टू रिड्यूस इनटू स्मॉल पीसेस, टू डेमोलिश कर देना, किसी चीज को डेमोलिश करने के लिए भी यूज होता है। जैसे देखो लिख क्या रहा है, द रॉक्स वर पल्वराइज्ड बाय द हैवी मशीन्स रोलिंग ओवर देम, कि जब भी हम अगर हैवी मशीन्स को अगर रॉक के ऊपर चलाएंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में बट जाएगी, तो उसी के लिए पल्वराइज वर्ड यूज किया जाता है, वहां पे आप इसको डिफाइन करते हो। 23rd वर्ड आता है आपके पास रिकैपिचुलेशन। अब देखो रिकैपिचुलेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो मैंने स्टेप 21, 22, 23, 24, 25 तक कराऊंगा, उसके बाद एक स्टोरी बनाऊंगा, उस स्टोरी में उन सारे वर्ड को क्या कर दूंगा, रिकैप कर दूंगा, पुनरावृत्ति करना इसको बोला जाता है। और जब आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे न्यूज वाले करते हैं रिकैप आवर्स, या आप कोई सीरियल देखते हैं तो उस सीरियल को वो नीचे से लिखा आता है रिकैप, तो रिकैप की फुल फॉर्म क्या होती है, रिकैपिचुलेशन। और इसका मतलब असमरी, किसी चीज को रिकैप कर देना, फिर से छोटा से वर्ड में डिफाइन कर देना, उसी के लिए बोलते हैं। जैसे लिख रहा है, इट इज यूजुअली अ गुड आइडिया फॉर अ टीचर टू गिव अ रिकैपिचुलेशन ऑफ द प्रीवियस डेज टॉपिक। तो जो अपने आप में अच्छे टीचर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, अपने रमन सर को, अपने भरत सर को, जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको जनरली रिवाइज कर देते हैं, तो वो चीजों को क्या कर देते हैं, रिकैपिचुलेट कर देते हैं। ठीक है, 24th वर्ड आता है आपके पास स्टीड फास्टनेस। अब देखो यार, यहाँ पे माइकल फिलिप्स को आप सब लोग जानते हैं ना, कि भाई साहब इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री जरूर पढ़ना यार, इन पे बेस स्टोरी जरूर पढ़ना। जब भी आप लोगों को लगे ना कि यार अपने से तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बहुत टफ पड़ रहा है, तो इनके बारे में सुनना यार। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने ना बीजिंग ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड विन करने का एक मतलब रिकॉर्ड बनाया। और 2004 की बात भी आपको ध्यान होगी, जब इन्होंने ये एम रखा था, तो उस टाइम पे सब लोगों ने इनका मौक उड़ाया था कि कैसे कर सकता है। और दूसरी बात ना, इनका एक हाथ उस टाइम पे काम करना भी बंद कर दिया था। इन्होंने अपने पैरों के बेस से ही एक्सरसाइज इतनी हार्ड लेवल की करे कि भाई ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। तो ऐसे टाइप के एटीट्यूड पर्सन के लिए क्या बोला जाता है, स्टीड फास्टनेस, दृढ़ता जिसको हम रखते हैं। ठीक है, जैसे लिख रहा है, द स्टीड फास्टनेस ऑफ हर पोजीशन नॉट टू सेल हर लैंड्स इज रिमार्केबल कंसीडरिंग व्हाट शी हैज बीन ऑफर्ड। तो जैसे कई लोग होते हैं ना कि तू कितना भी पैसा दे लेकिन नहीं दूंगा ये चीज को, तो उसी के लिए स्टीड फास्टनेस यूज कर रहा है। और हमारे एटीट्यूड में स्टीड फास्टनेस होनी चाहिए किसके लिए, अपनी डिजायर को जीतने के लिए, अपनी एम को पाने के लिए, और अपनी जो मतलब हमारी डिजायर्ड पोस्ट है उसको लाने के लिए। ठीक है, चलो 25th वर्ड आता है आपके पास टेक्टाइल। देखो टेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ना ये ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा, एक राइटिंग स्टाइल होता है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, तो उसमें वो टच करके चीजों को पढ़ लेते हैं, तो उसी के लिए बोला जाता है। तो टेंजिबल आप लोगों ने कभी पहले वर्ड भी पढ़ा हुआ है, टेंजिबल। इंटेंजिबल इसका एंटोनिम्स हो जाता है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते। जैसे लिख रहा है, द वुमेन्स स्ट्रोक लेफ्ट हर विद नो टेक्टाइल सेंसेशन एट ऑल। जैसे काफी लोग होते हैं ना कि मतलब उसको बोल रहा है कि एक वुमेन को स्ट्रोक आ गया, जिसके कारण अब उसको कोई मतलब अगर टच कर दे तो वो फील नहीं हो पाता है, तो इससे आप इसको रिलेट कर लोगे। ठीक है, तो बाकी यार आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन। और अगर यार आपको मतलब वीडियो पसंद आई हो, तो भाई यहाँ पे लिखा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ इट इज पॉसिबल टू यू। ओके, थैंक यू फॉर डिस्कशन।